अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं जनरल सर्वे एमए फाइनल के जनरल सर्वे के 9 पेपर का में उर्दू सहाफ़त निगारी में सर सैयद का मकाम और सर सैयद ने जो अखबार जारी किया था उसके बारे में इज़हार ख़याल करूँगी। 1857 का गदर हिंदुस्तान की तारीख़ में ख़ास अहमियत रखता है। ज़वाल हुकूमत से मुसलमानों की हालत यूँ ही ख़राब और ख़स्ता हो चुकी थी। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की जो सल्तनत जिसके लिए मशहूर था कि दिल्ली ता पालम, उसका भी ख़ात्मा हो चुका था और किले की बहुत बुरी हालत थी और वहाँ के शहज़ादों को कत्ल करके उनका सर बहादुर शाह ज़फ़र के सामने पेश किया गया और बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून की जेल में क़ैद कर दिया गया, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र ने 1857 के गदर की कमांडिंग की थी, सरबराही की थी। इसलिए सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का ताब, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम का निशाना बहादुर शाह ज़फ़र और उनके ख़ानदान के अहल व अयाल हुए। अंग्रेज़ों को ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुग़लिया हुकूमत फिर से दोबारा कोशिश करे हुकूमत पाने की, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से मुग़लिया सल्तनत का सर कुचल दिया और उसका ख़ात्मा कर दिया। और जो बड़े बड़े नवाब और जागीरदार थे उनका भी, जो उसमें शामिल हुए थे गदर में, उनका सबका बहुत बुरा हाल किया। उनकी जागीरें ज़ब्त कर ली गईं, उनकी नवाबियत छीन ली गई। यानी ये हाल था कि दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह लाशें नज़र आती थीं। गालिब ने भी अपने खतूत में मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम इसका इजहार किया है कि इस 1857 के गदर में मेरे बहुत से चाहने वाले चले गए। और ये सब बातें सर सैयद अहमद ख़ां अपनी आँखों से देख रहे थे, क्योंकि सर सैयद के वालिद का और सर सैयद का किले में आना जाना था। सर सैयद का ख़ानदान एक बारूसूख ख़ानदान था, उनकी अंग्रेज़ों के यहाँ भी जाना आना था और किले मौला में भी सर सैयद और उनके वालिद का जाना आना था। इसलिए सर सैयद ने ये ज़वाल अपनी आँखों से देखा और सर सैयद तड़प उठे और सर सैयद को एहसास हुआ कि तालीम कितनी अहमियत रखती है और अगर तालीम ना हासिल करी तो ये कौम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उससे ज़वाल हुकूमत से मुसलमानों में अफसरदगी, नाउम्मीदी पैदा हो गई और मुसलमान हाल और मुस्तक़बिल से बेनियाज़ माज़ी के सुनहरे दौर को याद करके सिर्फ़ आंसू बहा रहे थे। उस वक्त उन टूटे हुए दिलों को जोड़ने एक मसीहा आया जिसका नाम सर सैयद था। उन्होंने मुसलमानों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। सर सैयद के शब व रोज़ इसी कोशिश में सर्फ होने लगे कि किस तरह कौम को इस आफत से निजात मिले और उसका खोया हुआ वक़ार मिले। सर सैयद ये चाहते थे कि हम अपने माजी को याद तो करें, लेकिन अपने हाल को भी सुनहरा बनाएं और अपने मुस्तक़बिल को ही याद करके रोते न रहें, बल्कि मुस्तक़बिल हमारे माजी में जो ऐसे हमारे रहनुमा या ऐसे हीरो जिन्होंने सियासी, मजहबी या समाजी तौर पर एक अहम रोल नुमायाँ किया हो, एक अहम रोल अंजाम दिया हो, उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत को हम अपने सामने रखें और हम उनको मशाल राह बनाकर अपनी ज़िंदगी को संवारें और इससे समाज भी संवरेगा और मुल्क भी संवरेगा। इसलिए सर सैयद ने सवाने निगारी या सीरत निगारी पे जोर दिया और मुसलमानों की सोई हुई कौम को बेदार करने की पूरी तरह कोशिश की। सर सैयद ने इसी के तहत एजुकेशनल सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी क़ायम करी और इसी के तहत उन्होंने बहुत सारे अखबारों का इजरा भी किया। वो सारे अखबार, छोटे मोटे जो अखबार थे शुरू में वो बंद हो चुके थे, लेकिन तहज़ीबुल अखलाक़ अखबार ऐसा था जिसने सोई हुई कौम को बेदार करने में बहुत अहम रोल नुमाया किया। और इस तहज़ीबुल अखलाक़ में उनके रफ़क़ा भी लिखते थे और ये सारे मज़ामीन हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हर मौजू पर, छोटे से छोटी बात पर भी लिखे जाते थे। सर सैयद का ये कारनामा बहुत अहम है कि सर सैयद ने जिस तरीक़े से
اپنی ادبی خدمات انجام دی، اس میں صحافت نگاری بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔